हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं कल के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए दो स्टॉक्स निकाले जिनको आप बाय या सेल करके कल के दिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो कौन से वो दो स्टॉक्स है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, और अगर आप इन दोनों स्टॉक्स में पोजीशंस बनाते हो तो आपकी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस क्या होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में ही मैं आपके साथ मेरे आज के ट्रेड भी शेयर करूंगा और आज के दिन के लिए मैंने आपको जो इंट्राडे के लिए स्टॉक्स दिए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, हम लास्ट में उसे भी कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आपके साथ मेरे आज के दो ट्रेड शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आज गोदरेज प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक बार मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शंस बाइंग स्टॉक्स, तो मैंने यहाँ पर आज के दिन गोदरेज प्रॉपर्टीज में ट्रेड किया था। तो आप देखिए यहाँ पर, और जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं हावरली चार्ट पे काम करता हूँ, और जब भी कोई हावरली कैंडल किसी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिए तो उसके ऊपर ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टी में आज फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में इस कैंडल ने इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया था, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद उसी कैंडल के हाई के ऊपर हमें स्टॉक को बाय करना होता है, और उस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो मैंने ठीक उसी तरीके से जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी में इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, तो उसी फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर मैंने यहाँ पर कॉल को बाय किया था। आपको तो पता, जो मैंने कल ही बताया था, मैं स्टॉक्स में भी अगर ट्रेड करता हूँ तो मैं सिर्फ कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। तो जब इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो आप इस कैंडल का हाई देखिए, तो इस कैंडल का हाई 3357 है। तो जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो वैसे मैंने 3350 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, ठीक है। मैंने जो कॉल बाय किया था वो 3350 का कॉल बाय किया था। कुछ तो 100 रुपीज़ उसकी प्राइस चल रही थी, और इसकी जो लॉट साइज थी वो 225 की लॉट साइज थी। और उसके बाद देखिए आप, हावरली कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद इसमें एक अप साइड की रैली आ गई, तो मैंने इसको बुक किया 110 पे, ठीक है। हमने बाय किया था मैंने 100 पे, और इसको मैंने एग्जिट किया 110 पे, और जो लॉट साइज थी वो 225 थी। इसका मतलब इस ट्रेड में मेरा 2250 का प्रॉफिट हुआ। मैं आपको मेरी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, ठीक है। पोजीशंस में जाएंगे अगर आप जीरोधा में, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा गोदरेज प्रॉपर्टी जुलाई का 3350 का कॉल ऑप्शंस। और अगर मेरे आप ऑर्डर बुक देखेंगे, ठीक है, मैं आपको ऑर्डर्स बुक भी दिखाता हूँ। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो मैंने इसको मतलब परचेस किया था, इसको परचेस किया था मैंने 100 पे, ठीक है, 100 पे परचेस किया था, और इसको मैंने एग्जिट किया 111 पे, ठीक है। इसको एग्जिट किया 111.50 पे। तो इस गोदरेज प्रॉपर्टीज में मेरा जो आज का प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2587 का, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था। उसके बाद मैंने जो सेकंड ट्रेड किया, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ट्रेड किया वो टाटा कंज्यूमर था, कंज्यूमर में था। तो मैं आपको उसका भी चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, ठीक है। ये टाटा कंज्यूमर का पैटर्न है। तो आप यहाँ पर भी देखिए, जैसे हावरली कैंडल ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये हावरली कैंडल है, और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो इसके ब्रेकआउट होने के बाद मैंने इसमें भी कॉल ऑप्शंस को बाय किया था। अगर आप इस कैंडल का हाई देखेंगे, ठीक है, इस कैंडल का जो हाई है वो 1174 का है, ठीक है, 1174 का। तो मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शंस को बाय करते समय इसका कॉल ऑप्शंस बाय किया था 1150 का, ठीक है। 1174 पे ब्रेकआउट हुआ, और जो मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था वो 1150 का था, और ये कॉल ऑप्शंस मैंने 34 पे बाय किया था जिसकी लॉट साइज 450 थी, ठीक है। इसकी लॉट साइज 450 थी, और मैंने इसको बुक किया 39 पे, यानी कि ऑलमोस्ट इसमें मैंने 5 पॉइंट्स को कैप्चर किया, लेकिन इसकी जो लॉट साइज थी वो 450 थी। तो आप इसका कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। तो इसमें लगभग हमारा 2200 कुछ तो प्रॉफिट हुआ। आप देखिए यहाँ पर इसका जो हाई था आज वो 40 का था, और मैंने इसको बुक किया 39। मैं आपको इसकी भी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये जो ट्रेड किया था वो फायर्स में किया था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फायर्स में। तो आप देखिए यहाँ पर टाटा कंज्यूमर, और जिसमें हमारा प्रॉफिट है 2250 का, ठीक है। ये जो ऊपर का जो आपको लॉस दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली बैंक निफ्टी का था। तो मैं जैसे आगे जाऊंगा ना तो धीरे धीरे बैंक निफ्टी के ऑप्शंस का भी आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हम स्टॉक पे फोकस करते हैं। तो पहला हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज था जो कि मैंने आपको जीरोधा में दिखाया, उसमें 2500 का कुछ तो प्रॉफिट था, और टाटा कंज्यूमर में यहाँ पे हमारा 2250 का था प्रॉफिट था। मैं आपको इसके ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसके ऑर्डर्स पे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर 450 की लॉट साइज दी, और हमने इसको बाय किया था 34 पे,
और मैंने इसको सेल किया 39 पे, यानी कि 5 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए और 450 के हिसाब से इस स्टॉक्स में हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2250 का। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमारा प्रॉफिट था 2500 का और इसमें हमारा प्रॉफिट है 2250 का, यानी कि लगभग 4700 का प्रॉफिट हमने स्टॉक्स में आज के दिन बुक किया। अगर कल का किसी ने वीडियो देखा होगा तो कल हमने SBI में पोजीशंस बनाई थी स्टॉक्स में और उसमें हमने बुक किया था 6300 का प्रॉफिट। देखिए स्टॉक्स में भी पैसा बन सकता है, स्टॉक के ऑप्शंस में भी पैसा बन सकता है, सिर्फ आपकी एंट्री और एग्जिट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे 2 ट्रेड थे जो मैंने आपके साथ आज के दिन शेयर किया। अब बात करते हैं हम कल के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, और कल के इंट्राडे स्टॉक्स होने के बाद मैंने आपको आज के दिन जो स्टॉक्स दिया था उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा हम उसे भी कवर करेंगे। तो देखिए कल के लिए जो मैंने आपके लिए 2 स्टॉक्स निकाले उसमें से फर्स्ट स्टॉक से इंडसइंड बैंक, ठीक है। तो जो 2 स्टॉक्स निकाले उसमें से फर्स्ट स्टॉक से इंडसइंड बैंक। तो आप देखिए यहाँ पर इंडसइंड बैंक का हावरली चार्ट पे, तो यहाँ पर भी ना इस स्टॉक्स ने ऊपर की ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम हिट किया, यानी कि ऊपर जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है इस स्टॉक्स ने उस रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम हिट किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर काउंट करेंगे, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट किया, उसके बाद सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और अब इस बार इस रेजिस्टेंस को मतलब हिट करके ये फिर से यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है। लेकिन अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है जो कि बुलिश पैटर्न है। तो कल अगर ये स्टॉक्स अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसमें एक अपसाइड की रैली आने के चांसेस है। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट पे बना हुआ है। देखिए मैं आपको डेली का या फिर हम ठीक है डेली का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर नीचे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो सपोर्ट जोन पे बना है, और सपोर्ट जोन पे अगर ये पैटर्न बनता है तो इसके चलने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो हम सिंपल कल क्या करेंगे, अगर ये स्टॉक्स, ठीक है, आज की जो क्लोजिंग है वो 1445 मतलब कि 1446 की है, तो कल अगर ये स्टॉक्स 1449 को ब्रेक करता है, यानी कि इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम एक बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 1440 का, और यानी कि 9 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर हम फर्स्ट टारगेट लेंगे 1458 का और सेकंड हमारा जो टारगेट होगा वो 1465 का टारगेट होगा, ठीक है। तो ये स्टॉक्स को आप अपने रडार पर रख सकते हो, और अगर आप स्विंग ट्रेड भी करना चाहते हो तो इस स्टॉक्स में भी आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार इस स्टॉक्स ने इसी सपोर्ट की जोन से बाउंस बैक किया है। अगर यहाँ से निकलता है तो ये अगले मतलब यहाँ पर 100 पॉइंट्स की रैली भी आने के चांसेस है अगले 4-5 दिन में। तो आप चाहें तो कल इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं या फिर इसको आप एक स्विंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट ट्रेड। और जो मैंने आपके लिए सेकंड स्टॉक्स निकाला है वो बजाज फिनसर्व है, ठीक है। आज के लिए भी मैंने आपको बजाज फिनसर्व भी दिया था, लेकिन हम कल इसमें फिर से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, ठीक है। तो आज इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ठीक है। मैं पहले आपको आज क्या करना था, मैंने आज के दिन आपको ये जो स्टॉक दिया था तो हमें इसमें बाय करना था 1605 पे, ठीक है, हमें इसको बाय करना था 1605 पे। हमारा स्टॉप लॉस था 1600 का, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट 1612 का और सेकंड टारगेट हमें 1615 का लेना था, जो कि अचीव हुआ, ठीक है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है, मैं इसको 15 मिनट्स में लेता हूँ। तो आप देखिए ये जो स्टॉक्स था आज के दिन ये ओपन हुआ था 1605 पे, यानी कि जहां पर हमें बाय करना था, ठीक है। आप यहां पर सिर्फ नजर रखिए, हम मैंने आपको जो भी यहाँ पर बाइंग की, ठीक है, जो भी मैंने आपको बाइंग के लिए पोजीशन बाइंग के लिए जो वैल्यू दी थी उसी बाइंग के लेवल पे ये स्टॉक्स ओपन होता है, यानी कि 1605 पे, और ओपन होने के बाद आपको इसको इमीडिएटली बाय करना था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कैंडल तो नीचे गए लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। इस कैंडल का अगर आप लो देखेंगे तो 1600.35 का है, यानी कि 0.35 का है, और हमारा स्टॉप लॉस 1600 का था, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो अगर आप इसमें पोजीशंस बनाते हो तो इस कैंडल ने देखिए हाई कितना बना है, ठीक है। इस कैंडल का जो हाई था वो हाई ही हमारा टारगेट था 1615 का,
यानी कि अगर आप टारगेट को मतलब क्विकली अगर इस ट्रेड को अगर आप एग्जिट करते तो इस ट्रेड में हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। हमारा स्टॉप लॉस जो था ना वो थर्ड कैंडल पे हिट हुआ, ठीक है, इस कैंडल पे, लेकिन जो टारगेट था वो हमारा फर्स्ट कैंडल में ही टारगेट आ गया। यानी कि दोनों टारगेट अगर आप इसको बाय करते 1605 पे और इमीडिएटली यानी कि पहले 15 मिनट्स में ही आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो ये स्टॉक्स में हमारे आज के दिन दोनों टारगेट हिट हुए, तो कल के लिए भी हम इसी स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। तो कल के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, थोड़े से हम सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे। आज हमने बाइंग की लेवल रखी थी 1605 की, लेकिन कल हम इसकी लेवल रखेंगे 1610 को, ठीक है। इसका मतलब कल आपको इसको बाय करना है 1610 को, अगर ब्रेक करते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1604 का होगा, यानी कि 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और जो टारगेट है, ठीक है, टारगेट तो हम हमेशा पिछला स्विंग लेते हैं, लेकिन कभी भी ध्यान में रखिए आपका जो टारगेट होगा ना वो मिनिमम 1:1 का होना ही चाहिए। और अगर 1:1 का टारगेट अगर आपको मिलता है तो आप सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, लेकिन बाद में उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। यानी कि 1:1 का अगर टारगेट आपको मिलता है तो आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपके कॉस्ट प्राइस पे रख दीजिए। तो 1:1 का रेशो हिट होने के बाद वो स्टॉक्स वो ट्रेड आपका लॉस में नहीं जाना चाहिए। आप चाहे तो सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, लेकिन अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल भी कीजिए, ठीक है। तो कल हम इसको बाय करेंगे 1610 की लेवल पे, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 1604 का। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टारगेट लेंगे 1616 का और जो सेकंड टारगेट होगा हमारा वो 1620 का। तो कल भी आप इस स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिए। अगर कल ये स्टॉक्स यहाँ से निकलता है ना, वो कम से कम इसके मतलब हाई को तो एक बार टेस्ट करेगा, और अगर हाई को टेस्ट करता है तो यहाँ पर हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो कल के दिन आप ये अपनी वॉच लिस्ट में ये दो स्टॉक्स रख सकते हैं, इंडसइंड बैंक और सेकंड है बजाज फिनसर्व, ठीक है। तो मैंने आपके साथ मेरे आज के दो ट्रेड भी शेयर किए, कल के लिए जो इंट्राडे स्टॉक्स है उनको भी शेयर किया। अब हम बात करते हैं मैंने आज के दिन आपको जो स्टॉक्स दिए थे इंट्राडे, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो वैसे आपको फर्स्ट तो स्टॉक समझ में आया, बजाज फिनसर्व में हमारे आज के दिन दोनों टारगेट हिट हुए। उसके बाद मैंने आपको जो सेकंड स्टॉक दिया था चोला फाइनेंस, तो चोला फाइनेंस में भी देखिए मैं 50 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें 50 मिनट्स का चार्ट ओपन करेंगे तो हमें इसको बाय करना था 1420 पे, और आप देखिए ये स्टॉक की जो ओपनिंग थी ना वो लगभग हमारे बाइंग प्राइस के पास ही हुई थी। आप यहाँ पर देखिए ओपनिंग ना 1418 पे हुई थी, ठीक है। जब मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो इसकी ओपनिंग हुई थी 1418 पे, और इस कैंडल ने जो हाई लगाया, ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमारा स्टॉप लॉस 1409 का था, लेकिन ये कैंडल ने लो लगाया 1409.15 का, यानी कि इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और इस कैंडल ने जो हाई लगाया वो 1432 का, यानी कि लगभग हमारे फर्स्ट टारगेट के आसपास आया था। और जैसे मैंने कहा था, जैसे कोई स्टॉक्स में आपका फर्स्ट टारगेट हिट होता है या फिर 1:1 का रेशो मिलता है, तब आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और जो कॉस्टिंग की प्राइस थी ना वहां पर रखिए। तो इस स्टॉक्स में एक्चुअली देखा जाए तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता था, लेकिन ये स्टॉक्स लॉस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ना फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था। तो अगर किसी ने ट्रेल किया होगा तो कॉस्ट पे कॉस्ट निकल गए होंगे, लेकिन किसी ने अगर फर्स्ट टारगेट को अपना प्रॉफिट बुक किया होगा तो वो आज के दिन इस स्टॉक्स में वो प्रॉफिट में होंगे। और जो मैंने आपको थर्ड स्टॉक दिया था बर्जर पेंट, तो बर्जर पेंट को हमें सेल करना था 518 पे, लेकिन ये प्राइस ना रीच ही नहीं हुई। मतलब अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आज का इस स्टॉक्स का जो लो है, ठीक है, इस स्टॉक का जो लो है वो 518.65 का है, और हमें इसको सेल कहाँ पे करना था 518 पे। इसका मतलब इसमें आज हमारे सेलिंग की प्राइस ट्रिगर ही नहीं हुई, इसका मतलब इस स्टॉक्स में हमारी एंट्री नहीं हुई। तो जो दो ट्रेड थे बर्जर पेंट, उसमें हमारे दोनों टारगेट हिट हुए, और चोला फाइनेंस में हमारा फर्स्ट टारगेट ही हिट हुआ, बर्जर पेंट में तो हमें एंट्री नहीं मिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।